जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे, टैरिफ का डर दिखा रहे थे, और आज सुबह 9:30 बजे ही ट्रंप को तगड़ा जवाब मिल गया। एक ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी जिस इंडियन इकोनॉमी को ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के एक बयान से ऐसी बम बम हुई कि निवेशकों ने एक दिन में लाखों करोड़ का मुनाफा कमा लिया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम अपने मछुआरे और फार्मर्स का इंटरेस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अमेरिका की दादागिरी नहीं मानेंगे। ये नए भारत की ताकत दिख रही है कि वो दुनिया के सामने झुकता नहीं। देखें, ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है, अच्छा, इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात मानने वाली है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो ज़ाहिरी बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। दोस्तों, ट्रंप जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी टैरिफ लगा ले भारत के ऊपर, भारत झुकने वाला नहीं है। भारत के साथ आज कई देश आगे खड़े हो चुके हैं और मोदी जी जानते हैं कि ट्रंप को कैसे झुकाया जाना है। मोदी जी ये बोल चुके हैं कि मैं अपने गरीबों के साथ, अपने किसानों के साथ, मछुआरों के साथ कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। ट्रंप जो मर्जी कर ले, अमेरिका जो मर्जी कर ले या यूरोप जो मर्जी कर ले। दोस्तों, मोदी जी वो शख्स हैं जो झुकते नहीं हैं। भारत के लिए मोदी जी अडिग खड़े हैं और यही सबसे बड़ी बात है जो ट्रंप को परेशान कर रही है, क्योंकि ट्रंप जानता है कि मोदी जी को झुकाना नामुमकिन है, और ये बात पाकिस्तान भी जानता है और चीन भी जानता है। इसीलिए आज चीन भी भारत में आके बैठ गया है कि भैया हमारे साथ ही कर लो, ट्रेड कर लो। दोस्तों देखिए, अगर भारत अगर झुक गया तो दुनिया के अंदर बदनामी हमारी होगी। अगर भारत जीत गया ना, तो याद रखना पूरी दुनिया भारत को सैल्यूट करेगी, और ये बात होगी, क्योंकि अगर झुकना होता तो हम पहले ही झुक गए होते। अब हम झुकने वाले नहीं हैं, और भारत की प्रगति बता रही है कि भारत को कोई रोक भी नहीं सकता। यही आज की ताकत है हमारी, जिसके आगे पूरी दुनिया सलाम कर रही है, देख रही है, और कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है। मोदी जी इस चक्रव्यूह से भी देश का निकाल के ले जाएंगे। ट्रंप जो मर्जी करता रहे, ट्रंप जो मर्जी बोलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे, टैरिफ का डर दिखा रहे थे, आज की डेट में ठंडे पड़ रहे हैं। टैरिफ के बाद भी इंडिया का शेयर बाजार बम बम है। उधर पीएम मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म्स का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी जनता को बम्पर दिवाली गिफ्ट देने वाली है पीएम मोदी सरकार। ये नए भारत की ताकत दिख रही है कि वो दुनिया के सामने झुकता नहीं है। चुनौतियां आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन नया भारत हर चुनौती में अवसर खोज लेता है। पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए शॉक से ट्रंप कैसे ठंडे पड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले शेयर मार्केट में असर दिखता है। ट्रंप के टैरिफ बम की वजह से यह माना जा रहा था कि सोमवार को भारत का शेयर मार्केट गिरेगा और निवेशकों को नुकसान होगा, लेकिन शुक्रवार 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया, उससे ट्रंप के टैरिफ का डर शेयर मार्केट से फुर हो गया, खत्म। और आज सुबह 9:30 बजे ही ट्रंप को तगड़ा जवाब मिल गया। एक ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी जिस इंडियन इकोनॉमी को ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के एक बयान से ऐसी बम बम हुई कि निवेशकों ने एक दिन में लाखों करोड़ का मुनाफा कमा लिया। भारत किसी भी दबाव में नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि जो व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नमैरो है, उन्होंने इतने बड़े बड़े बोल भारत को लेकर बोले हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भारत के साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो रशिया के साथ काफी क्लोज है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम अपने मछुआरे और फार्मर्स का इंटरेस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अमेरिका की दादागिरी नहीं मानेंगे, हम उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हम उनके डायरी प्रोडक्ट्स, हम उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को अप्रूव नहीं करेंगे। अब उसके बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद आपने देखा कि पुतिन गए थे मिलने डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में, वहां पे भी बात हुई थी और समझा जा रहा था कि कुछ ना कुछ शायद टेंशन की हुआ है। बट अब हम देख रहे हैं कि पीटर नवारो, जो ट्रंप के बिजनेस स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है,
उन्होंने एक लेख लिखा है, उसमें बोला है कि भारत को जो हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी दे रहे वेपन्स, वो हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत का जो रवैया है वो रूस और चाइना के साथ वो एक तरह से दोस्ती बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो रशिया इंडिया चाइना का जो फॉर्मेशन है उससे डर गया है। सेकेंड बात हो रही है कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले हैं और आज आप देख रहे हैं कि वांग ही भारत आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि पेमेंट सिस्टम्स जो आरआईसी के अंदर है, ब्रिक्स के अंदर है, उसको इंटरलिंक करने की बात चल रही है। इससे अमेरिका डर चुका है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत, रशिया और चाइना एक साथ आए और वो एक तरह से ऑल्टरनेटिव बने अमेरिका के लिए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात की कि भारत शुड बिहेव एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इसमें उन्होंने एक तरह से डायरेक्ट एक तरह से थ्रेट दे दिया है कि आपको अगर हमारे से फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जीई की F404 इंजन है, जो LCA तेजस MK-1A पे लगेगा, और GF414 इंजन है जो LCA तेजस MK-2 पे लगेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। सीधी बात बोल दी है, आप ये समझ लीजिए। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि बाहर में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखें, ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है, अच्छा, इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात मानने वाली है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो ज़ाहिरी बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। हमने यूएई को बहुत दफ़ा कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करवा दे, लेकिन कोई भी कंट्री जो है इंडिया को मना नहीं पा रही। जी बिल्कुल, देखें, लचक दोनों साइडों से होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से ही है, पाकिस्तान की तरफ से भी वो वाली लचक नहीं दिखाई जा रही कि रिलेशन बेहतर हो। हाँ, हमारा वो है, एक दिन कहते हैं हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, अगले दिन हम कहते हैं हमें जंग करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। शायद हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, कहीं ना कहीं हमारे अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो एक दूसरे से रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है। ये जरा सुनिए कि थोड़े से वर्ड्स हैं डॉक्टर जयशंकर के, ये क्या रहे हैं। म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब ये कि जो हमारे मसले हैं उसमें आप ना बोलें, जो आपके मसले हैं हम उसमें नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली ये म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो पाकिस्तान है। और क्या है, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि हमें हर कीमत के अंदर कि चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना है।